सुप्रीम कोर्ट में तलाक और गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान पति की आय को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पति के उस दावे पर संदेह जताया जिसमें उसने कहा था कि वो पत्नी को 12,000 रुपए प्रति माह एलिमनी देने में सक्षम नहीं है। पति ने कोर्ट में कहा कि वे दिहाड़ी मजदूर हैं और उसे हर महीने मात्र 325 रुपए मिलते हैं। उसका कहना है कि अगर वो लगातार मेहनत भी करे तो अधिकतम 9,000 रुपए महीना ही कमा पाता है। ऐसे में 12,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देना उसके लिए संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि आज के समय में कोई व्यक्ति इतनी कमाई पर काम कर रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि कोई भी कंपनी न्यूनतम दैनिक वेतन से कम भुगतान नहीं कर सकती। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर कौन सी कंपनी इतनी कम सैलरी देती है। इस पर पति ने हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी नाम की फर्म को बुलाने की इच्छा जताई है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कंपनी को समन भी भेजा जा सकता है। पति के वकील जॉर्ज पॉथन ने दलील दी है कि उनका मुवल्लिक अपनी वास्तविक आय बता रहा है और इस संबंध में एफिडेविट दाखिल करने को तैयार है। हालांकि बेंच ने इस दावे को नामुमकिन बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि यदि पति मेंटेनेंस देने में असमर्थ है तो उसे पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वे घर संभाल सके और बच्चों का पालन पोषण कर सके। जस्टिस मेहता ने सख्त लहजे में कहा है कि पत्नी के गुजारे का इंतजाम करना पति की जिम्मेदारी है और उसे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर संभव उपाय करना होगा, चाहे उसके लिए उधार ही क्यों न लेना पड़े। पति ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकता। निचली अदालत ने 6 लाख रुपए एक मुश्त देकर तलाक की अनुमति दी थी, लेकिन पत्नी इस राशि से संतुष्ट नहीं है। इसने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 विकल्प रखे हैं कि जीवन भर हर महीने 12,000 रुपए जिसमें हर साल तय बढ़ोतरी हो या फिर एक साथ 30 लाख रुपए का भुगतान दे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सभी की नजरें अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। अब खैर देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इस रिपोर्ट को लिखा है अल्फिया खान ने। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।